हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 4th वीडियो है ये। आप अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये सब में हमने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का कंप्लीट परफॉर्मा लिख चुका है, क्योंकि अब आपको एकदम अच्छे से याद ही हो गया होगा। पिछले सम में हमने एक्सेस कैपिटल मेथड किया था और इस सम में हम रिलेटिव कैपिटल मेथड करेंगे। और दोनों सेम ही है, बस एक एक दो फ़र्क है, वो आपको सम करते नज़र आ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ अलग भी था, बट मेथड दोनों सेम ही है। अब हम सम डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन पर सम आ चुका होगा। एल यू एंड एम वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली। Their firm were dissolved on 31st March 2013, which is date balance sheet with the firm as under। फिर हमें बैलेंस शीट दिया गया है, लाइबिलिटीज़ में कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, लोन दिया है। लोन इस बार क्या है, 2 पार्टनर्स का दिया है। एल यू एम में जो एल और यू दोनों का लोन दिया है, तो हमें कॉलम में 2 कॉलम और बढ़ाना पड़ जाएगा। जैसे कि हमने बढ़ाया है, एल और यू का कॉलम बढ़ाया है, क्योंकि इन्हें पे करना है। क्रेडिटर का हमने पहले बढ़ा दिया है। फिर हमारे पास असेट में क्या है, डेटर, स्टॉक, ये सब तो है ही। उसके बाद आप अगर क्वेश्चन में पढ़ोगे तो इट वॉज एग्रीड दैट रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ड्यू टू ऑर्डर एंड ऑफ ईच फोर्टनाइट। अब आपको फोर्टनाइट पे डाउट होगा कि फोर्टनाइट है क्या, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, बट पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस वगैरह अंडर। अब ये थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे डेट दिया गया है, और डेट दिया है तो बहुत अच्छी है, कोई इसमें कोई डरने का दिक्कत नहीं है कि डेट दिया है वो है। अब बस डेट लिखते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो 15 जनवरी को हमारे पास डेटर था 7,500 का, स्टॉक था 4,500 का, और एक्सपेंसेस हमने किया 11,000। तो ये बहुत सिंपल है। आप 7,500 प्लस 4,500 कितना करोगे तो कितना आएगा। 7 + 4 11 12,000 माइनस एक्सपेंसेस। हम कभी भी माइनस करते हैं, क्योंकि हम खर्चा करते हैं तो पैसा कम होता है। तो 12,000 - 1 11,000, तो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11,000 का हो जाएगा, जो कि 15 जनवरी 2014 को हुआ था। वैसे सब कर दोगे आप, जैसे कि हम 10,500 + 500 मतलब 11,000। 11,000 में से हम 500 एक्सपेंसेस किए, तो 10,500 हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो कि 31 जनवरी 2014। और ऐसे सेम हमारा कितना, पाँच इंस्टॉलमेंट है। 5 इंस्टॉलमेंट देख के आप डरो मत, ईजी स्टेप रहेगा, बस थोड़ा सा बड़ा लेंथी सम बनेगा। उसके बाद लिखा है स्टॉक वेयर कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ एंड द रिमेनिंग डेटर वेयर टेकन ओवर बाय एम। मतलब डेटर को एम ने लेके गया एट एन एग्री अमाउंट ऑफ 600। मतलब डेटर को एम ने लेके गया एट द एग्रीड अमाउंट ऑफ 600 रुपीज़। सो द स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मीन्स स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हमें शो करना है फॉलोइंग रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब आप बोलोगे, आपने तो बोला कि ये सम आपको करना है, तो ये क्यों बनाया आपने। इसके बिना ये वर्किंग नोट है, असली में इसका मार्क्स नहीं रहता, लेकिन इसके बिना आप ये कुछ कर भी नहीं पाओगे। आप हमने पिछले सम में देखा था कि एक्सेस कैपिटल आता है, उसके ऊपर आता है, तो आप उसको देख देख के ही पेमेंट कर पाओगे। तो इसकी वजह से ये वर्किंग नोट है, बट इसके बिना भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसकी वजह से एग्जाम में जितना हो सके जल्दी ट्राई करने का कि ये करे, और इस पर ज़्यादा ध्यान रहे, और इस पर भी ध्यान रहे, बट इससे ज़्यादा, क्योंकि इस पर मार्क्स है और ये वर्किंग नोट है। तो हम यहाँ पे सम करते हैं। सम में सबसे पहले हमने बना के रखा है, आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम सम। तो आप सम में अगर आप देखोगे तो कैपिटल एल का कितना दिया हुआ है हमको, 17,000। यू का कितना दिया गया है, 8,000, और 1,000 एम का। जनरल रिजर्व दिया गया है 6,000 दिया गया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1/2, 1/3, 1/6। तो आप इसको, आपको इतना तो आता होगा, नीचे का परफॉर्मा 1/2, 1/3, 1/6 करने के लिए, 1/2 को 1/6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ×3। तो ×3 करोगे तो कितना आएगा, 3/6। 3/6 आएगा। और 1/3 को अगर 1/6 करना है तो ×2 करना पड़ेगा। तो रेशो करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3:2:1, ये आपका रेशो बन जाएगा। तो 3:2:1 आपका रेशो। 6,000 × 3 डिवाइड बाय कितना, 6 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 3,000। हम आप एक बार करके आपको दिखाते हैं। 6,000 × 3 डिवाइड बाय 6 अगर आप करोगे तो आपको 3,000 मिलेगा। वैसे ही आप अगर 6,000 × 2 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको 2,000 मिलेगा। और अब इसलिए 3 + 2 5 और 1,000 बचा। 6,000 का था, हमने डिवाइड कर लिया, 6,000 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे हम, क्योंकि जनरल रिजर्व कभी भी ऐड होता है। 17 + 3 20,000, 8 + 2 10,000, 1 + 1 2,000। अब हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने क्या डिस्कस किया अभी, 3:2:1।
तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 20,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आप 666.6 कैसे आएगा, तो आप 666.7 कर देंगे क्योंकि 5 से ज़्यादा है। 10,000 डिवाइड बाय 2 5,000, और 2,000 डिवाइड बाय 1 2,000। उसके बाद हमने बेस, प्रोपोर्शनल कैपिटल का फॉर्मूला था बेस इंटू PSR, बेस में भी कंडीशन था सबसे छोटा कौन सा 2,000, तो 2,000 इंटू 1 2,000। उसके बाद 2,000 इंटू 2 4,000, 2,000 इंटू 3 6,000। उसके बाद एक्सेस कैपिटल 1 माइनस 2, 1 लाइन के नीचे 1 लाइन के ऊपर 2, 1 माइनस 2 20,000 माइनस 6,000 14,000, 10,000 माइनस 4,000 6,000, 2 माइनस 2 ब्लैंक, एक ब्लैंक हो गया। उसके बाद वापस से हमारा वही सेम 3:2, अब 1 नहीं लिखना है क्योंकि ब्लैंक हो चुका है। उसके बाद अगर 14,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो वही 466, फिर आप इसमें वैसे सेम 4667 लिख दोगे। 6,000 डिवाइड बाय 2 करोगे आप तो 2 3 जा 3,000 आएगा। उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करने का सेम वही सम बेस इंटू PSR, बट बेस में कंडीशन की सबसे छोटा कौन सा है दोनों में से 3,000, 3,000 इंटू 2 6,000, 6,000 3,000 इंटू 3 9,000। उसके बाद एक्सेस कैपिटल फाइंड करने के लिए 3 4, 3 कौन सा लाइन के नीचे 3 लाइन के ऊपर 4 3, 14,000 माइनस 9 5,000, 6,000 माइनस 6,000 ब्लैंक, हमको 5,000 एक्सेस कैपिटल। हम थोड़ा स्पीड जा रहे हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर 3 सम्स किए, तो आपको उतना तो आना चाहिए कि हाँ माइनस प्लस तो सिंपल है, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा स्पीड जा रहे हैं। अब हमको एक्सेस कैपिटल 5,000 मिल चुका है। अब ये 5,000, अब इसका यूज़ क्या होगा कि लास्ट में पेमेंट जब हम करेंगे तो 5,000 जब करने लग जाएंगे पार्टनर्स को, तो सबसे पहले एल को पेमेंट करेंगे 5,000। उसके बाद किसको पेमेंट करेंगे, एल और यू को, जो कि 9 + 6 मीन्स 15,000 होगा। उसके बाद अगर कुछ बचा तो जाके तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा। हमारा अब एक्सेस कैपिटल 5,000 आ चुका है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि अब इसका परफॉर्मा इसका तो नहीं है, वही सेम है, हमें पेमेंट करने का सिस्टम बता रहा है बस। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस हम ये फिक्स है, जैसे इसमें फॉर्मेट में ये पूरा फिक्स है वैसे इसमें ओपनिंग बैलेंस का स्टार्टिंग फिक्स है। तो ओपनिंग बैलेंस कैश, तो सम में अगर आप कैश देखोगे तो कितना 4,000 का कैश है 4,000। उसके बाद क्रेडिटर का अगर आप ओपनिंग बैलेंस देखोगे तो 20,000 आपको दिखेगा क्रेडिटर से बैलेंस, हाँ सम में 20,000 है। फिर एल लोन अगर आप देखोगे तो एल का लोन है 6,000 और 4,000 यू का लोन। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल पे आप ध्यान दोगे अगर, तो क्वेश्चन में तो 70,000 8,000 1,000, बट मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि ये ऐड करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल मिलता है वो हम इस सब में लिखेंगे। ये आप बात ध्यान देना, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। तो ये टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल अमाउंट क्या है 20,000 10,000 और 2,000। अब ध्यान देना 20,000 10,000 2,000। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस होने के बाद यहाँ पे हमें सम में अगर आप ध्यान दोगे तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ही नहीं। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को ही पे करते। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं है तो सबसे पहले क्या है कैश को थोड़ी ना पे कर, कैश तो हमारे पास है। तो उसके बाद क्या है क्रेडिटर, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ। क्रेडिटर कितना 20,000, हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है 4,000, तो पहले जितना अवेलेबल है उतना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए लेस क्योंकि पैसा जा रहा है, तो क्या होगा पेड टू क्रेडिटर्स। इतना तो आप नरेशन में बिल्स ऑफ एक्शन 12 में लिखते होंगे, इतना तो आपको आता ही होगा। तो कैश 4,000, अब 4 का 4,000 मैंने कहा था कि जब कैश खत्म हो जाए तो पूरी लाइन ड्रॉ कर देना का, क्योंकि हमारे पास नया पैसा आएगा तो पूरा नया सबको वापस से स्टाइल से देना पड़ेगा। तो 4,000 अब कर दोगे तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा 20 - 4 16,000 और सब में ब्लैंक। तो वैसे का वैसे सिर्फ सेम नीचे आ जाएगा 6,000 4,000 20,000 10,000 और 2,000। ये हो गया बैलेंस हमारा। अब जाके हम जाएंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रियलाइजेशन हमारा कब हुआ था 15 जैन को। मेरा थोड़ा छोटा लाइन है इसकी वजह से अगर आप लाइन ड्रॉ करके एडिट कर थोड़ा सा बड़ा करना। 15 जैन 2014 आप करोगे तो यहाँ पे 15 जैन 2014 लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, हमने पिछले समय भी देखा कि फर्स्ट रियलाइजेशन लिखना है हमको, फर्स्ट रिलेशन। उसके बाद हम फर्स्ट रिलेशन कैसे, मैंने आपको कहा कि 7,500 का आपके पास डेटर था, 4,500 का स्टॉक था और एक्सपेंसेस 1,000 के थे। तो डेटर स्टॉक मिला के आपके हुए थे 12,000 और आपने 12,000 में से खर्चा किया तो 11,000। तो 11,000 का आपका फर्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ। उसके बाद अभी भी आपने क्रेडिटर थे 20,000 बट उसको
4,000 ही पेमेंट किया, तो आपके पास कितना बचा? 16,000 अभी भी पे करना बाकी है। तो पेमेंट करने के बाद लेस पेड टू क्रेडिटर्स, 11 के 11 जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 16 अवेलेबल नहीं है। बट जितना भी अवेलेबल आप पेमेंट कर दो, ये मत सोचो कि कम है तो कैसे करेंगे। फिर से अब हमारे पास पैसा पूरा ख़त्म, तो पूरी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, सब में ब्लैंक। थोड़ा मगजमारी रहता है, बट सिस्टम रीति रिवाज तो आपको निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। उसकी वजह से बैलेंस वैसे ही। फिर हमारे पास 16 में से 11 गया, 5,000, 6,000। ये कॉपी करने बड़ा झंझट मारी है, बट अब मार्क्स लेने के लिए तो क्या क्या कर सकते हो आप। 20,000, 10,000, 2,000। उसके बाद फर्स्ट रिलेशन का अमाउंट पूरा ख़त्म, तो आप सेकंड रिलेशन, फायर रिलेशन दिया कि अमाउंट ख़त्म हो जाएगा तो आते जाएगा। फिर सेकंड रिलेशन की अगर आप डेट ध्यान दिए होगे तो डेट कहती है 31 जैन। 31 जैन मेरा थोड़ा छोटा डेट का लाइन है, इसकी वजह से मैं 2014 में लिख रहा हूँ, बट आप 2014 में लिखना जरूरी है। 10,500 डेटर्स और स्टॉक का जो था वो 500 था, मीन्स 11,000 में से एक्सपेंसेस 500, तो मीन्स 10,500 का हमारे पास सेकंड रिलेशन मिला। सेकंड रिलेशन में भी पहले क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स कितना बचा? 5,000। शुक्र मनाओ कि ये बार हमें मिल गया पूरा पैसा, मीन्स क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, वरना 2 बार से हम क्रेडिटर्स को ही पेमेंट कर रहे हैं। 5,000 पूरा पेमेंट हो जाएगा, बट कैश बचा है, इस वजह से पूरी लाइन ड्रॉ नहीं होगी हमारी, बस 2 लाइन ड्रॉ होगी क्रेडिटर्स तक, एक सीमा रेखा फिक्स है इसकी। 5,500 यहाँ पे बचेगा और ये पूरी ख़त्म हो गई। अब 5,500 हमारे पास बचा, उसके बाद हमने तो पेमेंट कर दिया कैश और क्रेडिटर। अब एल लोन और यू लोन ये दोनों पेमेंट बचा हुआ है। उसके बाद लेस, आप लोन पे ध्यान देना, तो लोन कभी भी पेमेंट करता हाँ अगर 2 पार्टनर्स का है, एक लोन हमने पिछले चैप्टर सब में देखा कि एक लोन है तो एक अकेले तो आप पेमेंट कर ही लोगे, बट अगर 2 लोन रहा तो आप इंपॉर्टेंट नोट है ध्यान देना कि दोनों को साथ में पेमेंट करना कभी भी। जरूर 500 रुपया बचा हो तो 500 जो भी रेशो आपके पास रहे, रेशो के हिसाब से 250 या फिर जो रेशो रहे 1:1, वो रेशो दोनों साथ में डिवाइड करना है। किसी को एक को किए पूरा ख़त्म हो गया फिर सेकंड को किया, ऐसा नहीं। लोन कभी भी दोनों पार्टनर का रहे तो डिवाइड दोनों को साथ साथ करना चाहिए। तो 5,500 और लोन दोनों का मिला के अगर देखोगे तो 10,000 है, मीन्स टोटल अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा, कम है हमारे पास। तो लेस पेड टू लोन, पेड टू पार्टनर्स लोन करोगे 5,500। अब टोटल अमाउंट खर्चा हो गया, तो आप फिर से वही सीन आपका कि लाइन ड्रॉ करो। फिर ये तो अब हमने तो देखेंगे, फिर यहाँ पे ब्लैंक, फिर वही 20,000, नीचे 10,000। जो इजी स्टेप रहता है हम पहले वो कर दे, इसकी वजह से इजी स्टेप पहले ही कर ली, जो हार्ड वर्क है उसको बाद देखते। 5,500 अब कौन सा रेशियो से डिवाइड होगा? अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे हम तो 3:2 एल और यू है, तो 3:2 एल और यू का 3:2 रेशियो है। तो 5,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 3,300। तो 3,300 किसका है? ये फर्स्ट का एल का मीन्स, तो ये 3,300। अब सिंपल 3,300 500 में से बचा तो 2,200 सेकेंड का बचेगा। आप ऐड करोगे तो 3 2 + 2 5, 5,500। अभी पेमेंट करने है, 4,000 में से 2 गया तो कितना? 2,000। उसके बाद 1,800 ये बचेगा, 6 - 3 3, उसके बाद 2,700 ये बचेगा हमारे पास। ये हो गया बैलेंस। ये आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओगे तो कोई पूरा आउट ऑफ मिलता है इसमें बहुत से बच्चों को। उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड रिलेशन एक्सपेंसेस की बारी। थर्ड रिलेशन हमारा मिलेगा। थर्ड रिलेशन कब मिला है हमको? 15 फैब 2014, 15 फैब को हमको मिला था। अब मिला कितना है वो? 8,000 17,000 में से एक्सपेंसेस 1,000 मीन्स 16,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। 17,000 हमारे पास था डेटा स्टॉक मिला के, बट 1,000 का खर्चा, तो 16,000 में से फिर से हमारे पास देखो हमने लोन बचा हुआ है हमारे पास, तो लोन को पहले पेमेंट करेंगे। लोन अगर आप ऐड करोगे तो 2,000 + 3,000 8,000 4,500 हमने पहले पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों मैंने बोला था आपको, लोन कभी भी 2 पार्टनर का रहे तो दोनों को साथ में कभी भी देना है, ये बात आप ध्यान रखो। लेस पेड टू पार्टनर्स लोन, ये बात ध्यान रखना आप।
अब यहाँ पे हमने पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि पैसा हमारे पास बचा हुआ है। अब एक बार हमारे पास बहुत पैसा था, माला माल थे हम, तो उसकी वजह से हमने दोनों को एक साथ पेमेंट कर दिया। इसके पहले गरीबी चल रही थी, अब पैसा आ गया तो हम पूरा दोनों को एक साथ पेमेंट कर दिए। यहाँ के नीचे ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि माइनस करोगे आप तो 0 हो जाएगा। फिर 16 - 4 12, उसके बाद 11,500 11,500 हमारे पास अमाउंट बचा। अब सबको हम पेमेंट कर चुके हैं, क्रेडिटर हो चाहे दोनों पार्टनर्स लोन हो, तो अब पार्टनर्स बचे। सब कुछ भी बचता है तो पहले उसके बाद पार्टनर्स को मिलता है सब पेमेंट के बाद। तो मैंने आपको पिछले समय बताया था कि पार्टनर्स को पेमेंट कैसे होता है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल हम लोग इसलिए ही बनाते हैं कि पार्टनर्स को पेमेंट एक प्रोसीजर कैसा हो, एक सिस्टम वाइज। तो जो 5,000 एक्सेस कैपिटल आया उसको सबसे पहले पे करेंगे। तो किसको आया था? एल को। तो लेस एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैश मरेला जैसा बन गया, बट आपको ध्यान देना है एक्सेस कैपिटल एल का 5,000 था तो 5,000। मैंने आपको बोला था एक्सेस कैपिटल जब भी आए तो पूरी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका आधा सम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, ये सब कंप्लीट हो चुका है आपका। तो एल में 5,000 और इन लोगों में कुछ कनेक्शन ही नहीं है तो इन लोग सुनसान वैसे ही सेम कॉपी वाला सिस्टम 10,000 2,000। उसके बाद ये 20 - 5 15,000, सब में ब्लैंक 11,500 - 5,000 अगर आप करोगे तो 6,500 आपको मिलेगा। मैं ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आप एक बार कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा पेमेंट करने के लिए। अब हम 5,000 तो पे कर चुके हैं, एक्सेस कैपिटल हो गया, बट हमने सेकेंड स्टेप क्या किया था आपसे कि सेकेंड स्टेप्स के ऊपर वाला ये दो पार्टनर्स को एल एंड यू 9 + 6 15,000 दोनों को पे करना है। और ये बट ब्लैंक है, ये ब्लैंक के मीन्स इसको पेमेंट नहीं करना है। तो 6,500 हमारे पास बचा हुआ है, लेस एक्सेस कैपिटल। फिर से वैसे एस मरेला जैसा बन गया, एक्सेस कैपिटल हमें पे करना है। उसके बाद एक्सेस कैपिटल में 6,500 है हमारे पास। अब इसमें हमने बात किया कि एल एंड यू को देना है। क्यों देना है? क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, ये कंगाल हो चुका था यहाँ पे, तो ये दोनों को पेमेंट करना है। कितना? 9 इसको 6 इसको, मीन्स 15। तो हमारे पास तो इस टाइम पे 6,500 है। तो एल एंड यू ने बोला भाई जितना है दे मुझे, तो 6,500 हमने उसको दे दिया। पार्टनर्स बहुत हरामी होते हैं, जब भी उनके पास कुछ भी पैसा आया कि तुरंत डिवाइड कर लो, ये नहीं कि कम है ज़्यादा है, कुछ नहीं, जितना आया दे दो मुझे। अब टोटल अमाउंट 0 हो गया तो हमने फिर पूरी लाइन ड्रॉ कर देनी है। बट एम में हमने कुछ नहीं था, उसकी वजह से एम में ड्रॉ करके 2,000। मैंने आपको बोला सिंपल स्टेप पहले लिखते हैं हम। 6,500 इंटू, ये रेशो क्या था दोनों का? 3:2। अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे ये सम होता है। 3:2 था एल एंड यू का। हमारे पास टोटल अमाउंट 6,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 अगर आप करोगे तो 3,900 एक पार्टनर को मिलेगा। और दूसरे पार्टनर को 6,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करोगे आप तो 2,600 एक पार्टनर को मिलेगा। 3,900 एंड 2,600 पार्टनर को मिला, ब्लैंक हो गया। 10 - 2 8 एंड 7,400 एक पार्टनर का बैलेंस बचा। 15 - 3 12 एंड 11,100 एक बैलेंस बचा। ये तो पूरा ब्लैंक हो गया। तो ब्लैंक हुआ मतलब बैलेंस बचा हमारे पास इतना। अब हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ रियलाइजेशन। अब फोर्थ रियलाइजेशन कब था हमारा? अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो फोर्थ रियलाइजेशन हमारे पास था कितने डेट को? 28 फ़रवरी को था हमारे पास। आपने अगर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप क्वेश्चन में देख सकेंगे। क्वेश्चन हमने जब पहले दिखाया था तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकेंगे कि 28 फ़रवरी को फोर्थ रियलाइजेशन हमारा हुआ था, जो कि 11,000 - 4,000। 11,000 का हमारे पास एसेट था और 4,000 एक्सपेंसेस था, मीन्स 10,600 रुपीज़ का हमारे पास फोर्थ रियलाइजेशन था। तो 10,600 अब हम पेमेंट करेंगे किसको? अब अगर आपको ध्यान होगा ऊपर अगर कनेक्टेड रहेगा सब, तो लेस एक्सेस कैपिटल किसको पेमेंट करेंगे आप? अगर आप ध्यान होगा तो हमने एल एंड यू को पेमेंट कितना करना था हमको? कितना? 3,900 15,000 करना था, बट पेमेंट हमने किया कितना है? 3 + 2 5 6,500 किया है। मीन्स कितना बचा है हमारे पास अभी? 3,500 8,500 अभी भी बचा है हमारे पास। तो इसका मतलब 8,500 हमें अभी भी पे करना है। तो 8,500 हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक्सेस कैपिटल के बाद आपको पूरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक्सेस कैपिटल के ऊपर आपको आधी लाइन वगैरह निभाना पड़ेगा। उसके बाद 10,600 - 8,500 अगर आप करोगे, 10,600 -
8,500 अगर आप करोगे तो 2,100 रुपीज़ आपके पास बचा। चलो कुछ पैसा बचा, नहीं तो सब लूटने के पीछे पड़े। 10,600 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 6360। उसके बाद 10,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 4240। बट एक बार 10,600 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 अगर आप करोगे तो 6360, और 10,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 अगर आप करोगे तो 4240 ये आपको मिलेगा। इसमें तो नहीं, इसमें ब्लैंक। क्यों ब्लैंक? क्योंकि इसमें हमने ब्लैंक था। अभी भी हम इसका ही पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर हमारे पास पैसा बचा नहीं था, कम था हमारे पास। अब वापस पैसा आया तो वापस लूटने आ गए दोनों पार्टनर। उसके बाद 2,100 रुपीज़ हमारे पास बचा, वो वैसे के वैसे बेचारा शरीफ 2,000 वैसे वैसे फंसा पड़ा है। 11,100 माइनस 6,360 11,100 माइनस 6360 अगर आप करोगे तो 4740 आपको मिलेगा। और 7,400 माइनस 4240 3160 आपको मिलेगा बैलेंस। उसके बाद सब हो गया। अब हमारे पास ये कैश बचा है, इसका भी पेमेंट हो गया। तो उसके बाद हमारे जो ये थर्ड है मीन्स तीनों पार्टनर को, तो लेस पे टू पार्टनर्स, पे टू पार्टनर्स हम करेंगे क्योंकि अब 2 पार्टनर्स का हो गया। अब हमारा थर्ड तीनों पार्टनर को डिवाइड करना है। हमारे पास बचा 2,100। अब टोटल कैश खत्म, तो पूरी लाइन वैसे भी ड्रॉ करनी थी, अब तो वैसे भी करेंगे। अब तीनों पार्टनर करना है तो किसी को ब्लैंक नहीं करना है, बेचारा बहुत सा है। उसके बाद तीनों को पेमेंट करेंगे हम 2,100 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 अगर आप करोगे तो 1050 एक का, उसके बाद 700, उसके बाद दूसरा 350। अब आप पूछोगे ये कैसे आया, तो वैसे सेम 2,100 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 अगर आप करोगे तो 1050 आपका आ जाएगा। और उसके बाद 2,100 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपको 700 आ जाएगा, वैसे ही आपका 350 आ जाएगा। वे ब्लैंक हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। उसके बाद ये कट हो गया। 4740 मीन्स 4740 माइनस 10450 आप करोगे तो 3690 आपको मिलेगा। उसके बाद 3160 माइनस 700 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 2460। उसके बाद 2000 माइनस, उसके बाद करोगे तो आप 17,000 2000 माइनस 3 2000 माइनस 350। इतना इजी भी मेरे को करना पड़ जा रहा है। 1650 ये आपका बैलेंस बचा। फोर्थ रियलाइजेशन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, फिफ्थ रियलाइजेशन। फिफ्थ रियलाइजेशन कब था हमारा, अगर आप ध्यान दोगे तो फिफ्थ रियलाइजेशन था 15 मार्च को। तो 15 मार्च थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आप समझ जाओ। 15 मार्च था वो। 15 मार्च को हमारे पास था कितना, 2050 प्लस 3050 हमारे पास था इतने का असेट मीन्स 5100 का असेट माइनस 600 का एक्सपेंसेस मीन्स 4500 का हमारे पास जो था वो हमारे पास था वो। बट हमने ये एक मिस्टेक मैंने आपको बस देख रहा था कि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं, कि ये 4500 असली में होगा नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे लिखा है डेटर्स टुक ओवर बाय एम एट एन एग्रीड अमाउंट ₹600 मीन्स डेटर्स लेके जा रहा है एम पार्टनर जो कि 600 रुपीज़ में। अब लेके जा रहा है तो मतलब पैसा आ रहा है, डेटर्स लेके जा रहा है मतलब उसके बदले पैसा देगा ना। तो 4500 जो है प्लस एड डेटर्स का जो अमाउंट था वो 600, वो हो गया 5100 रुपीज़, ये हो गया टोटल। उसके बाद हम 5100, ये ध्यान देना आपको समझा होगा कि 4500 रुपीज़ हमारा बैलेंस था फिफ्थ रियलाइजेशन का, बट 600 हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि पार्टनर डेटर्स 600 रुपीज़ का क्वेश्चन में सामने दिया है कि लेके गया है, तो लेके गया डेटर्स मतलब पैसा दिया। दुकान पे हम जाते कोई सामान लेते तो पैसा देना पड़ता है, तो दुकान वाले के लिए तो पैसा आया, आपके लिए गया ना। तो वैसे ही पार्टनर लेके गया कुछ सामान तो उसकी जगह पैसा देगा, तो पैसा आया। तो आप 5100 रुपीज़ आपके पास रुपया बचा। उसके बाद अब तीनों पार्टनर्स को हम पेमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर आप तीनों पार्टनर्स को पेमेंट करोगे तो 5100 मीन्स 3000, 2000, 5, 6, 6 मतलब कम पैसा है हमारे पास ये बार भी। तो हम मतलब लेस पे टू पार्टनर्स
मीन्स ये बार भी लॉस ही होगा। कैसे लॉस आपको पता चला? क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा पे करना है, हमने पे कम किया है, तो इसकी वजह से हमको लॉस ही होगा। वापस से पूरा पेमेंट ख़त्म हो जाएगा, वापस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे पहले से मैं लिख दूँ इससे अच्छा लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्यों मैंने लिख दिया? आप बोलोगे सम कंप्लीट नहीं हुआ, पहले लिख दिया। आपको सामने दिख रहा होगा कि ज़्यादा पेमेंट करना है, हमारे पास पैसा कम है, इसकी वजह से हम ऐसा पेमेंट करना लिख दे रहे। पहले से लॉस होगा ही, पता ही है हमको। उसके बाद 5100 इंटू अगर आप करोगे कितना 3 डिवाइड बाय 6 करोगे आप, तो 2550 5100 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 1700 और 5100 इंटू डिवाइड बाय 6 क्योंकि 1 था ना, तो 850। उसके बाद यहाँ तो ब्लैंक हो गया, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक। 3690 माइनस 2550 1140 सॉरी 1140। उसके बाद सेकेंड 2460। बस अकाउंट्स में जिसका अगर कैलकुलेशन अच्छा रहे तो बहुत कर सकता है स्पीड। उसके बाद 1650 माइनस 850 800। ये हो गया हमारा टोटल बैलेंस लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसका इतना पैसा हम पेमेंट नहीं कर पाए तो लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो ब्लैंक हमको ऐसे करना पड़ता। हम इसमें ये सम में हमने देख लिया कि कैसे क्या करना है। ये था हमारा रिलेटिव कैपिटल मेथड। पिछले वीडियो में हमने एक्सेस कैपिटल मेथड देखा। अब ये भी सम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।